हेलो साथी, आज आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। आज अगली ये साइंस के बारे में पढ़ते हैं। अगली साइंस की ब्रांच कौन सी है? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है और इसमें ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर, पृथ्वी के ऊपर अनेकों स्थानों पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो इन जीव जंतुओं के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनकी स्टडी की जाती है। इसको इसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी कहलाती है। इसके बाद आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द का नाम है जेनेसिस। ये जेनेसिस नाम का ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है डिसेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है करेक्टर्स जो होते हैं, मतलब जो जीवों के अंदर करेक्टर्स हैं, उनके लक्षण जो हैं, उनके इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि उनके जो माता पिता से उनकी संतानों में किस प्रकार जीव वो जाते हैं, उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे जाते हैं। इसमें करेक्टर्स का इनहेरिटेंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी के बारे में अध्ययन किया जाता है और वेरिएशंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार भिन्न होता है, उनमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस होते हैं, इनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी के बारे में अध्ययन किया जाता है, मतलब माता पिता से संतानों में जो लक्षण आते हैं उन्हें हेरिडिटी कहते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इनहेरिटेंस, वंशागति के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी जो होती है वो, उसका मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से उनकी संतानों में जो लक्षण ट्रांसमिशन होते हैं, जाते हैं, और उनका कैसे एक्सप्रेशन होता है, कैसे वो किस प्रकार अपने संतानों में जाकर एक्सप्रेस होते हैं, कैसे अपना प्रभाव दिखाते हैं, इस सब के बारे में जो अध्ययन होता है वो हेरिडिटी के अंतर्गत आता है। जेनेटिक्स में ही एक दूसरा शब्द आता है जीन। जीन एक क्या होता है कि जीन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है। डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो जीन कहलाते हैं। ये जीन का काम करते हैं कि ये कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द वेरियस करेक्टर्स। जो जीवों के अंदर वेरियस करेक्टर्स हैं, बहुत सारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो करेक्टर्स हैं, उन सब के एक्सप्रेशन में को कंट्रोल करने का काम जीन करते हैं। जीन की सहायता से, जीन की वजह से ही पता चलता है कि कौन सा करेक्टर किसी एनिमल्स में दिखाई देगा और किस कौन सा करेक्टर जीवों में दिखाई नहीं देगा। ये सब जीन कंट्रोल करता है। अगला शब्द रहता है, इस जेनेटिक्स में आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जो जीन्स होते हैं, डीएनए में सेगमेंट्स होते हैं, इनमें अगर कोई चेंज हो जाए, कोई जीन नष्ट हो जाए या कोई एक्स्ट्रा डबल बार आ जाए, तो उसकी वजह से क्या म्यूटेशन हो जाता है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जीन्स में जो जीन्स के अंदर जो के सीक्वेंस में जो चेंजेस आ जाते हैं उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अचानक चेंजेस आ जाते हैं उनको म्यूटेशन कहते हैं। यूजेनिक्स, ये अगली साइंस, जेनेटिक्स के बाद अगली साइंस आती है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो है साइंस की ब्रांच है। यूजेनिक्स ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, यू और जेनोस। यू का मतलब होता है वेल, अच्छी तरह से बढ़िया करें, वेल। जेनोस मतलब होता है बर्थ, मतलब ऐसा बर्थ, ऐसा जन्म जो बहुत अच्छा हो, पहले से ज़्यादा अच्छा हो, किसी भी जाति के, किसी भी एनिमल्स में। तो इसमें यूजेनिक्स के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो फैक्टर्स रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ रेस, मतलब किसी भी जाति, किसी भी एनिमल की जाति हो सकती है, किसी भी जाति का एनिमल्स हो सकता है, उसके उसके इम्प्रूवमेंट में से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसी भी प्लांट्स, कोई प्लांट्स हो सकता है, उसके इम्प्रूवमेंट के रिलेटेशन में जो भी फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर को चेंज करने से किसी भी प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट दिखाया जा सकता है, तो वो उसके बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में अध्ययन यूजेनिक्स में किया जाता है। प्लांट्स के बारे में नहीं होता यूजेनिक्स, होते हैं मानव के बारे में, किसी एनिमल्स के बारे में होता है। ये रेस ह्यूमन भी होते हैं, ह्यूमन के अंदर भी जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना भी यूजेनिक्स के अंतर्गत ही आता है। अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेगेटिव यूजेनिक्स डील्स विद इम्पेयरमेंट वाइल
पॉजिटिव यूजेनिक्स इज कनेक्टेड विद इम्प्रूवमेंट ऑफ द रेस। तो मतलब ये है कि नेगेटिव यूजेनिक्स जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी करेक्टर्स को, जो बैड करेक्टर्स हैं या बैड फैक्टर्स हैं, कारक हैं जिनके कारण कि कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, कि कुछ हो रहा है किसी भी एनिमल या ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो उनको ख़त्म कर देना, करना का फैक्टर्स को ख़त्म कर देना या फैक्टर्स को अलग कर देना, जीन्स की सहायता से अलग कर देना, यूजेनिक्स कहलाती है। कौन सी यूजेनिक्स? नेगेटिव यूजेनिक्स कहलाती है। और जबकि पॉजिटिव यूजेनिक्स क्या होता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, किसी में सुधार किया जाता है, किसी चीज़ को फैक्टर्स को डालकर या किसी तरीके से सुधार किया जाता है, पॉजिटिव यूजेनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो अगला आता है इसका तो यूफेनिक्स। अब हम यूफेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यूफेनिक्स जो होता है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। चलो ठीक है, यूफेनिक्स अगली साइंस का नाम है, साइंस की ब्रांच है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स जो होता है ये ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो यू, दूसरा होता है फेनिन। यू का मतलब तो वेल होता ही है, और फेनिन का मतलब होता है टू अपीयर, मतलब प्रतीत होना, दिखाना। इम्प्रूवमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस की क्या इम्प्रूवमेंट, क्या है उनमें, क्या सुधार हुआ है, क्या इसके बारे में अध्ययन। इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव हेरिडिटी जेनेटिक बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जो जेनेटिक इंजीनियर की सहायता से हेरिडिटी में, जो हेरिडिटी में करेक्टर्स आ रहे हैं माता पिता से, उनकी संतानों में आ रहे हैं, उन करेक्टर्स को किस प्रकार चेंज कराया जाए, उनमें कैसा उनका ट्रीटमेंट किया जाए, जो डिफेक्टिव हेरिडिटी करेक्टर हैं, जैसे कि हीमोफीलिया है या कोई और रोग है, तो वो हेरिडिटी करेक्टर वाले जो रोग होते हैं, वो सारे कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब हेरिडिटी करेक्टर हैं, डिफेक्टिव हेरिडिटी करेक्टर हैं। तो इनको, इनके ट्रीटमेंट करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और इनका जो ट्रीटमेंट है, डिफेक्टिव हेरिडिटी करेक्टर्स का जो ट्रीटमेंट है और उनका जो फंक्शन है, बॉडी ऑफ फंक्शन है, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो यूफेनिक्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स जो है वो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से बना है यूथेनिन। यूथेनिन का मतलब थ्राइव होता है। इसका मतलब क्या है? यूथेनिक्स का मतलब होता है इम्प्रूविंग। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है, इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन वेलबींग्स, हेल्थ एंड इंटेलेक्ट। मतलब क्या है कि जो ह्यूमन वेलबींग्स है उसके कैसे वो रह पा रहा है, किस प्रकार उसकी कैसी हेल्थ है, हेल्थ के बारे में जो भी है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, वो सब इन्वायरमेंट, वातावरण और उसके लाइफ कंडीशंस, लाइफ की जो इम्प्रूविंग कंडीशन है जिसके साथ सुधार हुआ है, वो उस इम्प्रूविंग कंडीशन के बारे में जो भी, के बीच में जो भी कनेक्शन है उसके बारे में हम यूथेनिक्स नामक ब्रांच में अध्ययन करते हैं। मतलब यूथेनिक्स में जो अध्ययन किया जाता है वो इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ लाइफ, लाइफ की इम्प्रूविंग कंडीशन और इन्वायरमेंट के मध्य में जो कनेक्शन होता है बीच में, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स का हेल्थ और उसके वेल बींग्स, उसका रहन सहन, उसका स्वास्थ्य, सब कुछ जो प्रभावित होता है, उसके बारे में हम यूथेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है यूथेनिक्स के बाद इथनोलॉजी। इथनोलॉजी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक इथनोस और दूसरा लोगोस। चलो मैं लिखता हूँ इसे, पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ। अगली साइंस आती है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी जो है वो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, इथनोस और लोगोस। इथनोस जो होता है नेशन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अर्थात इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो विभिन्न प्रकार की जातियों, मनुष्य की विभिन्न प्रकार की जातियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार की जातियाँ पृथ्वी पर रहती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से स्थान पर किस प्रकार की जाति मनुष्य की रहती है, रिलेशनशिप क्या है आपस में, एक दूसरी जातियों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पर्यावरण से क्या रिलेशनशिप है, एंड एक्टिविटीज़, और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या क्रियाएँ हैं। तो इनकी क्रियाओं के बारे में, रिलेशनशिप्स, आपसी रिलेशनशिप्स के बारे में, और इन जातियों के, मानव की विभिन्न जातियों के डिस्ट्रीब्यूशन, पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो
इथनोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है, अब हम फिर एक बार फिर से देख लेते हैं, यूफेनिक्स। यूफेनिक्स जो होता है वो ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है, यू और पेनिन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव हेरिडिटी बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हेरिडिटी, जो डिफेक्टिव हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है, उसका अध्ययन, और बॉडी फंक्शंस के इम्प्रूवमेंट के लिए का अध्ययन जो है वो यूफेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। यूथेनिक्स जो होता है वो उसमें स्टडी की जाती है इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ द लाइफ एंड इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन वेलबींग्स, हेल्थ एंड इंटेलेक्ट, मतलब ह्यूमन के जो रहन सहन है और उसके स्वास्थ्य है और इन सब के बारे में, इन्वायरमेंट और उस जीवन और ह्यूमन की लाइफ के बीच में जो कंडीशंस, लाइफ के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में यूथेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यूथ इथनोलॉजी जो है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इथनोस माने नेशन और लोगोस माना स्टडी। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट रेस ऑफ मैनकाइंड, दियर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, मतलब एक्टिविटीज़ मनुष्य की जितनी भी जातियाँ, मनुष्य की जितनी प्रकार की जातियाँ, गोरी जातियाँ, काली जातियाँ, जिस अलग अलग प्रकार के ब्लैक मैन, जो भी वाइट मैन, जितने भी प्रकार की जातियाँ पृथ्वी पर रहती हैं उनकी किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जहाँ रहती हैं वहाँ उस तरह की जातियाँ क्यों होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन, उनका क्या रिलेशनशिप है आप एक दूसरे के बारे में, उनकी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो इथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगली ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। अगली साइंस का नाम है, ब्रांच का नाम है एथोलॉजी। एथोलॉजी जो है वो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, इथोस कस्टम और लोगोस स्टडी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर इन दियर नेचुरल हैबिटेट, मतलब नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक हैबिटेट में कोई एनिमल का कैसा किस प्रकार का बिहेवियर होता है, इसके बारे में अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक लैटिन शब्द है जो कि ई का मतलब होता है आउट और वॉल्वर का मतलब होता है रोल, मतलब आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है उसका क्या रोल है, इसलिए इसका दूसरा नाम है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या आता है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ एज वेल एज, ऑरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई है, एज वेल एज न्यूअर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रीवियस वंस, मतलब जो पुराने एनिमल्स हैं उनसे नए प्रकार के एनिमल्स किस प्रकार के बने हैं, कैसे उनका विकास हुआ है जीवन में, तो उसके बारे में अध्ययन। बाई मॉडिफिकेशन हुआ, पुराने जीवों में किस प्रकार मॉडिफिकेशन हुआ और नए प्रकार के जीव बने, या फिर इन्वॉल्विंग द जेनेटिक चेंज, या उनके जीन में किस प्रकार चेंजेज आए जिसके कारण नए प्रकार के जीव बने हैं, या फिर एडेप्टेशन, या फिर उनके क्या एडेप्टेशन के कारण नए जीव बने हैं, इसके बारे में अध्ययन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।